जय हिंद साथियों। आज की कहानी है शौर्य, समर्पण और देशभक्ति की। हम बात करेंगे अग्निवीर स्कीम से जुड़े 3 बड़े अपडेट्स के बारे में। पहला, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए अग्निवीर के बारे में, युवाओं का बढ़ता जोश अग्निवीर स्कीम को लेकर, और तीसरी बड़ी बात है अग्निवीर स्कीम में क्या ऐतिहासिक बदलाव आने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। 9 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हमला करने की कोशिश की और इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आंध्र प्रदेश के 23 वर्षीय अग्निवीर मुरली नायक ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी शहादत के बाद आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और लाखों लोगों ने उनके गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 50 लाख रुपए, 5 एकड़ जमीन और सरकारी नौकरी का वायदा किया। ये एक बहुत अच्छी पहल है और सेना के अधिकारी ने भी कहा कि मुरली की बहादुरी ने दिखाया है कि अग्निवीर हमारी सेना के रीढ़ की हड्डी है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद सरकार को ये समझना चाहिए कि अग्निवीर की योजना में क्या बदलाव और क्या सहूलियत करनी जरूरी है। मुरली की शहादत न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनकी मां ज्योतिबाई ने कहा, मेरा बेटा देश के लिए मरा है, देश के लिए शहीद हुआ है और ये उसकी सबसे बड़ी विरासत है। मुरली जैसे वीरों की कुर्बानी ने युवाओं के दिलों में जोश भर दिया है। 2025 में अग्निवीर के लिए आवेदन करने वालों की संख्या पहले के मुकाबले 30% तक बढ़ गई है। यानी आज नौजवान देश सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। मैं अग्निवीर बनकर देश की रक्षा करना चाहता हूं, ऐसे ही हमारे हर जवान के कहना है। हर जवान यही कहता है। दोस्तों, सेना के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में 12.8 लाख युवाओं ने आवेदन किया, जो 2023 में के मुकाबले 10% ज़्यादा था और 2025 में ये आंकड़ा 30% को पार कर गया है। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक ये बढ़त दिखाती है कि अग्निपथ स्कीम युवाओं के बीच कितनी पॉपुलर हो रही है। दोस्तों, अगर सरकार और सेना अग्निवीर स्कीम को और बेहतर बना दे, जो भी इसमें कमियां हैं उनको ठीक कर दे, तो कितना अच्छा होगा कि हमारी सेनाओं में जो भी कमी है और युवाओं के पास जो बेरोजगारी है वो दोनों कितना जल्दी ठीक हो सकता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने 3 जो सुधार हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया था। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में और बहुत जगह इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने 3 बातों के ऊपर खास जोर दिया था। पहली चीज़, रिटेंशन परसेंटेज यानी स्थायी भर्ती। अभी आपको पता है कि 4 साल के बाद सिर्फ 25% अग्निवीर को ही रखा जाएगा, लेकिन दोस्तों पहला बैच अगले साल यानी 2026 में रिटायर होने वाला है और इसके अंदर 25% जो रिटेंशन रेट है उसको बढ़ाकर 50% करने के ऊपर विचार चल रहा है। तो दोस्तों, इससे युवाओं को लंबी योजना करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। दूसरी बड़ी बात है सैलरी और भत्ते। आप जानते हो अग्निवीर को इनिशियली सिर्फ 30,000 रुपये मिलते हैं और चौथे साल 40,000 रुपये तक हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक सोल्जर के लिए ये अमाउंट ये काफ़ी कम दिखती है। सेवा निधि पैकेज को भी बढ़ाया जा सकता है और इनकी सैलरी स्ट्रक्चर को भी रिन्यू किया जाना चाहिए। 8th पे कमीशन में अग्निवीर की सैलरी को नॉर्मल सोल्जर जैसा करने के ऊपर प्रावधान होना चाहिए। और दोस्तों, तीसरी बड़ी बात, छुट्टी का नियम। फिलहाल अग्निवीर को सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि रेगुलर सोल्जर को 90 दिन की छुट्टी। जनरल द्विवेदी ने कहा कि जल्द ही अग्निवीर को भी 90 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इससे उसका मनोबल बढ़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इन बदलावों ने न सिर्फ अग्निवीर का हौसला बढ़ेगा
बल्कि सेना भी युवा और ताकतवर बनेगी। दोस्तों, अग्निवीर स्कीम एक भर्ती योजना नहीं है, बल्कि देशभक्ति की अलग जगाने का माध्यम है। मुरली नायक जैसे शहीद हमें सिखाते हैं कि देश सेवा सर्वोपरि है। तो अगर आप भी सेना में जाना चाहते हैं, सपना देखते हैं, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेना में जाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत और डिसिप्लिन होना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई हर बात के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए और अपना क्या विचार है उसको कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अग्निवीर में जाना चाहते हैं और क्या क्या नए अपडेट्स चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।